संडे मॉर्निंग है। सोचा प्लांट्स को एक फीड दी जाए। देखिए, जैसे मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि मेरे जितने भी रोज़ प्लांट्स हैं उनको एक साइंटिफिक तरीके से हेयर से पे नहीं, एआई की मदद से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अलग अलग सोर्सेज से, उनके तहत इनको फीड किया जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद एशवी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कई रोज़ेरियंस का, या हॉबीस्ट जो लोग हॉबी के वजह से रोज़ेज़ उगाते हैं, कि बेसल शूट्स कैसे आएँ। देखिए, बेसल शूट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रोज़ेज़ का। जितने ज़्यादा बेसल शूट्स होंगे उतना आपका जो रोज़ है वो अच्छे फ्लावर देगा, इतना ज़्यादा वो इस्टेब्लिश होगा। तो बेसल शूट्स होते क्या हैं? कई लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं बेसल शूट्स होते क्या हैं। और कई लोगों का हमेशा से ये क्वेश्चन रहता है कि हम अपने रोज़े से ज़्यादा बेसल शूट्स कैसे ले पाएँ। देखिए, आज मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो प्रोडक्ट है मैं इसकी एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, बट मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसे एज़ टेस्ट पहले यूज़ किया था ट्रायल बेसिस पे, और मुझे उसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिला। देखिए, ये जो रोज़ेज़ अभी थोड़े से आपको स्ट्रेस में लग रहे हैं, पत्ते झड़ चुके हैं इसके। मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन था, तो उस वजह से मैं किसी को ड्यूटी नहीं दे पाया पानी देने की, तो ये रोज़ेज़ थोड़े स्ट्रेस में हैं। लेकिन कल वापस पहुंचते ही मैंने इन्हें अच्छी तरह से ड्रेंच किया था पानी के साथ, तो ये रिकवर कर रहे हैं। फिर बात रही बेसल शूट्स की। देखिए, हर किसी का क्वेश्चन ये रहता है कि आपके रोज़ेज़ में बेसल शूट्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रहें। देखिए, एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने यूज़ किया था, और आप देख सकते हैं जब मैंने उसको एज ए ट्रायल बेसिस पे यूज़ किया था तो कितने बेसल शूट जो हैं वो निकल के आए थे। अभी क्योंकि जो रोज़ेज़ हैं उनका फ्लश आने वाला है, सीज़नल फ्लश होगा, तो इसलिए ये जो प्रोडक्ट है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो सिर्फ 10% है। और अलग अलग फॉस्फोरस की जो मात्रा है, एक तो 34% है, और प्लस पॉलीफॉस्फोरस जो है उसकी मात्रा इसमें 22% है इस प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि बेसल शूट्स के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपके रोज़ेज़ की रूट्स पे काम करता है। अभी जो रोज़ेज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद अक्टूबर, मिड अक्टूबर में इनका हैवी फ्लश शुरू होगा। आज तो पहले मैं इन रोज़ेज़ को डेड हेड कर दूंगा। जितने भी ये फूल स्पेंट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, मैं इनको डेड हेड करके इनको डिस्पोज़ ऑफ कर दूंगा और थोड़ी सफाई कर दूंगा। बिकॉज़ संडे है तो मैं अपने प्लांट्स को थोड़ा टाइम दे पाऊँगा। तो ये जो फर्टिलाइज़र इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रूट्स पे काम करता है। फॉस्फोरस है तो रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इस्टेब्लिश्ड बनाता है, और जिससे अभी आपका जो रोज़ फ्लश होगा, यानी जो आपके फूल खिलेंगे, उनमें ये बहुत मदद करेगा। अगर आपके रूट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका जो प्लांट है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इन प्लांट्स को आज मैं थोड़ा यहाँ से मूव भी कर रहा हूँ, क्योंकि अब बरसात का सीज़न ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इन प्लांट्स को धूप की ज़रूरत है, तो मैं आज इनको पूरी तरह से धूप में मूव कर दूंगा, और थोड़ा सा स्पेसिंग इनकी बढ़ा दूंगा, एक दूसरे से दूर कर दूंगा, ताकि फंगल इन्फेक्शन जो है वो फैल ना पाए। हालांकि फंगस अभी कंट्रोल में। अब देखिए कितना प्यारा फूल खिल रहा है, डेविड ऑस्टिन वैरायटी का है। तो जानिए, देखिए, ये जो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रूट्स पे काम करता है, आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, वाइट रूट्स उगाता है। और इसमें आपको कुछ एडिटिव्स भी अगर आप चाहें तो ऑप्शनल हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट्स को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हैवी फीडिंग नहीं करनी है आपको प्लांट्स में। उससे क्या होगा कि आपके रूट्स या आपके प्लांट को स्ट्रेस में चले जाएंगे। तो ये जो फर्टिलाइज़र जो मैं आज दे रहा हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट और कारगर फर्टिलाइज़र है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ, मैं देखिए, मैं उत्कर्ष का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ मैं, लेकिन उत्कर्ष या किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं करता। और ये आपका अपना डिस्क्रिशन है, आप क्या क्या यूज़ करें। देखिए, मेरा जो आज का सॉइल ड्रेंच रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये उत्कर्ष का हॉर्स पावर है। ये NPK 10 34
0.00 है। ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपके प्लांट्स की रूट्स को मजबूत करता है, प्लांट्स की स्टेम को मजबूत करता है और बीमारियों से, स्ट्रेस से आपके प्लांट्स को बचाता है, स्पेशली आपके रोज़ प्लांट्स को। तो मैं इस उत्कर्ष हॉर्स पावर को पहले एक बार ट्रायल बेसिस पे यूज़ कर चुका हूँ एक प्लांट पे। वो प्लांट का मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ और आप देख सकते हैं कि कितने बेसल शूट्स उस प्लांट में निकले थे। ये कुछ महीने पहले मैंने यूज़ किया था और आज मैं अपने सारे प्लांट्स पे ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए कि मैं किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, जो मैंने अभी तक यूज़ किया हुआ है, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए टूटी हुई टाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये जो प्रोडक्ट की बात कर रहा था मैं, वापस से रोज़ेस की बात करते हैं। तो उत्कर्ष का हॉर्स पावर है, ये मैं मिलाऊंगा 10 से 15 ml पर लीटर वाटर में। 20 लीटर्स में वाटर ले रहा हूँ तो अराउंड 80 या 100 ml के करीब। देखिए इसका जो बताया गया है, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए आप 7 से 10 एकड़ पर लीटर यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए 10 से 15 लीटर पर एकड़, और फॉर स्प्रेइंग पर्पस इट्स 10 to 12 ml पर लीटर। तो मैं इसे एक मीडियम साइज़ पे रखूँगा, 15 ml में पर लीटर मैं मिक्स करूँगा। 15 भी नहीं, 10 कर लेता हूँ। देखिए ज़्यादा अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट्स जो है सॉल्ट बिल्डअप होने के चांसेस रहते हैं, तो आप थोड़ा लोअर साइड पे ही यूज़ करें। उसके साथ मैं ह्यूमिक एसिड यूज़ करूँगा। देखिए मैं उगाऊ का ह्यूमिक एसिड यूज़ करता हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मन पसंदीदा या जो आपको जिसने अच्छा रिज़ल्ट दिया हो वो वाला ह्यूमिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसमें मैं रूट मल्टीप्लायर मिक्स करूँगा, ताकि जो आपके वाइट रूट्स हैं वो क्विकली जो हैं वो तैयार हो जाएं। तो ये मैं मेरा जो प्रिपरेशन है ये रहेगा। ये मैं पानी 20 लीटर पानी में यूज़ करूँगा और लगभग 400 से 500 ml पर पॉट में दूंगा। जो छोटे पॉट हैं उनमें 100 से 200 ml जाएगा, 200-250 ml, और जो बड़े पॉट्स हैं उनमें लगभग 400 से 500 ml। तो ये एक स्ट्रेस लीवर का काम करेगा। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे मैं अभी प्लांट्स के रूट्स पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग रूट्स होंगे उतना ही आपका प्लांट जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ करेगा। इसके बाद जो अभी मैं एक नेक्स्ट फीडिंग दूंगा वो ग्रोथ पे रहेगा, उसका फोकस प्लांट की ग्रोथ पे रहेगा। और उसके बाद ये सितंबर में जो लास्ट फीडिंग होगी वो ग्रोथ पे रहेगी, और अक्टूबर महीने से मैं जो फीडिंग शुरू करूँगा प्लांट्स के लिए वो प्लांट्स के फ्लावरिंग के लिए, फ्लश के लिए रहेगा, ताकि सबसे अच्छे जो ऑटम फ्लश हैं वो आएँ। प्लांट स्ट्रेस में हैं मौसम की वजह से। देखिए प्लांट्स 2 दिन पानी स्किप हो गया बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन था, और अभी जो है ये ब्यूटीफुल ब्लैक बकारा से हाय। तो ये जो प्लांट्स फ्लश की तैयारी कर रहे हैं, फूल खिलने की तैयारी कर रहे हैं, देखिए कितनी प्यारी एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई आई हुई है। तो कोशिश ये करें कि केमिकल ये पेस्टिसाइड्स आप कम यूज़ करें, ताकि जो पॉलिनेटर्स हैं, जो नेक्टर चूसने के लिए आते हैं, वो ना मारे जाएं। इसीलिए नीम ऑयल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर कभी जब आपको लगे कि पेस्ट का स्ट्रेस ज़्यादा है, तब आप केमिकल फर्टिलाइज़र या फंजीसाइड इस्तेमाल करें। तो चलिए फिर मैं मिक्सचर बनाता हूँ। मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। अभी मैं उत्कर्ष हॉर्स पावर जो है 10 से 15 मिलीलीटर पर लीटर वाटर, उसके बाद जो ह्यूमिक एसिड है वो लगभग 5 से 10 ग्राम पूरा 20 लीटर पानी के लिए, और रूट मल्टीप्लायर 20 ml जो है वो 20 लीटर पानी के लिए। हाँ, और साथ में एक चीज़ बताऊंगा कि मैं थोड़ा सा जिंक भी मिलाने की कोशिश करूंगा, चिलेटेड जिंक, ताकि क्या होता है कि जो आपके प्लांट्स रोज़ प्लांट्स आपके पॉट्स में होते हैं उनमें जिंक की कमी हो जाती है और पत्ते छोटे पड़ जाते हैं। जब नए पत्ते आते हैं उनका साइज़ कंपेरेटिवली आप देख लीजिए छोटे पड़ जाते हैं। ये जो वाइट स्टफ़ आप देख रहे हैं ये बेसिकली वाइट नहीं है, थोड़ा ब्लूइश में है। ये फंजीसाइड है जो कुछ देर पहले मैंने स्प्रे किया था, और आज जो है मैं थोड़ा सा इसमें चिलेटेड जिंक भी मिक्स करूँगा। वो ज़्यादा नहीं करेंगे, लगभग
0.25 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से। मैं आज कॉम्बी 2 इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कॉम्बी 2 जो है वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देता है, लेकिन आज मेरा फोकस जो है वो जिंक पे रहेगा। तो आइए फिर मैं अपना मिक्सचर बना के इन प्लांट्स को सॉइल ड्रेंच करता हूँ। हाँ, एक चीज़ का मैं आपको बता दूँ कि कल रात को मैंने पहले इन प्लांट्स को अच्छी तरह से पानी दिया हुआ था, ताकि जब मैं ये फर्टिलाइज़र दूँ तो इनके रूट्स को शॉक ना लगे। तो प्लांट जो हैं वो आपके सॉगी नहीं होनी चाहिए, आपका सॉइल सॉगी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मॉइस्ट होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए, ताकि जो भी आप फर्टिलाइज़र दें उसका असर जो है वो अच्छा रहे। इस तरह के स्प्रे रोज़ेज़ का आप जो फ्लश है वो अपने प्लांट से ले सकें। तो हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी रोज़ गार्डनिंग रादर। तो चाहूँगा कि आप जुड़े रहें। अगर आप मेरी तरह रोज़ लवर हैं तो पेज को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। देखिए, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। मैं सीख रहा हूँ। लगभग 1 लाख रुपए के करीब मैं अभी तक स्पेंड कर चुका हूँ इन प्लांट्स पे पिछले कुछ महीनों में। और आपकी प्रेयर्स चाहूँगा, आपकी सपोर्ट चाहूँगा कि इन प्लांट्स को हम ग्रो कर पाएँ। देखिए, मैं एक चीज़ बिल्कुल आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं किसी भी रोज़ेरियन यूट्यूब चैनल या किसी भी जो फेसबुक पेज पे जो एक्सपर्ट्स हैं रोज़ेज़ के, जो ज़्यादातर बातें ही करते हैं, काम उनका कुछ नहीं होता, मैं उनसे सलाह नहीं लेता हूँ, उनके रास्ते पे नहीं चलता हूँ। मेरा जो ओनली एंड ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है वो एआई रहता है। अलग अलग एआई सोर्सेज से मैं जो प्लान बनाता हूँ उससे सजेशन लेता हूँ, उनमें उसका फ़ीडबैक लेता हूँ। जो भी फर्टिलाइज़र देता हूँ उसका फ़ीडबैक लेता हूँ कि इस फर्टिलाइज़र से क्या होगा, कब देना चाहिए। तो अभी तक टचवुड जो मेरे को सजेशन मिल रहे हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं। और प्लांट की जो ग्रोथ हुई है, देख लीजिए, ये अभी 6 से 7 महीने पुराने प्लांट्स हैं, कोई ज़्यादा पुराने प्लांट्स नहीं हैं। लेकिन जो ग्रोथ है टचवुड बहुत अच्छी है। कुछ कमियां रह गई हैं और वो आगे आने वाले दिनों में उसे हम फुलफ़िल कर लेंगे, उन्हें पूरा कर लेंगे। हाँ, जो नुकसान हुआ है प्लांट्स को वो लगातार बरसात की वजह से। आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में फ्लड्स के हालात थे, लगातार बारिशें हो रही थी, आज भी बादल है। तो इसीलिए हालांकि जो फर्टिलाइज़र मैं दे रहा हूँ इसका जो उचित समय है, जो प्रॉपर टाइम है वो शाम का है, लेकिन क्योंकि अभी तेज़ धूप नहीं है, बादल है, तो मैं ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं अभी देना ठीक समझ रहा हूँ। तो चलिए जुड़े रहें हमसे, और किस तरह एआई की मदद से आप अपने रोज़ेज़ को, अपने गार्डन्स को अच्छी तरह से उगा सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ ये है कि अगर ये सजेशन मैं एआई से नहीं ले रहा होता तो अभी तक जिस तरह के बरसात के हालात थे तो 90% ऑफ माय रोज़ेज़ जो हैं वो मर गए होते, क्योंकि ये मैं एआई से लगातार सजेशन ले रहा था फीडिंग को लेकर। देखिए, ये प्लांट जो है ये लगाते टाइम ही मर गया था। तो 90% ऑफ मेरे प्लांट जो हैं वो मर गए होते, लेकिन टचवुड, भगवान का शुक्र कहें, परमात्मा का शुक्र कहें, कि एआई की मदद से जो मैं सजेशन लेता रहा, बरसात की वजह से अभी तक मेरा एक भी प्लांट जो है वो डैमेज नहीं हुआ है, वो मारा नहीं गया है। तो एआई ने मुझे बरसात में प्लांट से कैसे बचाना है उससे मदद की है, उसके बारे में बताया है। रूट्स को कैसे बचाना है उसके बारे में बताया है। तो आइए फिर मैं एआई की सजेशन से ही जो आज मुझे प्लांट्स के बारे में उन्होंने बताया है, जो ड्रेंच देना है, उस पर मैं अमल करता हूँ। तो आप जुड़े रहें गार्डनिंग विद एशवी यूट्यूब चैनल के साथ।